मेरा नाम दीपिका है और मेरी उम्र 21 साल है। मैं बीए की पढ़ाई कर रही हूँ और मुझे मॉडर्न कपड़े पहनना पसंद है। मेरे दोस्त अक्सर कहते हैं कि ये कपड़े मेरी खूबसूरती बढ़ाते हैं। मेरा छोटा भाई दीपांशु जो 17 साल का है, इतना हैंडसम दिखता है कि कोई उसे 25 साल का समझ लेगा। वो न सिर्फ हैंडसम है, बल्कि मेरा बहुत ख्याल भी रखता है। रोज सुबह वो मुझे अपनी स्कूल बाइक से कॉलेज छोड़ता है, जो हमारे घर से 10 किलोमीटर दूर है। मैं बहुत दूर हूँ। रास्ते में घना जंगल पड़ता है, इसलिए मम्मी पापा मुझे अकेले कॉलेज नहीं जाने देते। जिन दिनों दीपांशु स्कूल नहीं जाता, मुझे भी कॉलेज से छुट्टी लेनी पड़ती है। दीपांशु 10वीं कक्षा में पढ़ता है। स्कूल से लौटते समय वो अक्सर मुझे आइसक्रीम खिलाता है। हम दोनों भाई बहन बचपन से ही एक दूसरे के बहुत करीब हैं। साथ स्कूल और कॉलेज जाने से लेकर हर छोटी बड़ी बात में हम एक दूसरे का साथ देते हैं। मैं उसकी हर बात मानती हूँ और वो मेरा पूरा ख्याल रखता है। हमारे घर में सिर्फ 4 लोग हैं, मैं, दीपांशु, मम्मी और पापा। मम्मी का नाम सुनीता है और उनकी उम्र 39 साल है। वो बेहद खूबसूरत और सजीदजी महिला है, जो हम दोनों भाई बहनों का बहुत ख्याल रखती हैं। पापा का बिजनेस है, जिसकी वजह से वो अक्सर बाहर रहते हैं। बचपन में हमारा परिवार हमेशा हंसी खुशी से भरा रहता था, लेकिन पापा के बार बार बाहर जाने की वजह से मम्मी के चेहरे की चमक धीरे धीरे कम होने लगी है। अब कभी कभी उनके चेहरे पर उदासी और परेशानी साफ दिखाई देती है। मैं और दीपांशु मम्मी को खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन पापा का न होना उनके दिल पर भारी पड़ता है। उस दिन शाम को जब दीपांशु मुझे कॉलेज से लेने आया, हम दोनों अपनी बाइक पर घर के लिए निकले। रास्ते में जंगल के बीचों बीच अचानक बाइक खराब हो गई। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और बाइक ठीक नहीं हो रही थी। मैंने दीपांशु से पूछा, भैया क्या हुआ? बाइक कब ठीक होगी? वो बोला, बस ठीक कर रहा हूँ, जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन कुछ ही देर में अंधेरा और भी गहरा हो गया। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं घबरा गया और बोला, भाई जल्दी करो, मुझे डर लग रहा है। दीपांशु ने बहुत कोशिश की, लेकिन जब बाइक ठीक नहीं हुई, तो थक कर मेरे पास एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बोला, दीपिका, ये बाइक बहुत खराब हो गई है, अब मैकेनिक बुलाना पड़ेगा। उसने तुरंत अपने दोस्त के मैकेनिक को फोन किया, लेकिन उसने बताया कि उसे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। हम दोनों मजबूरन जंगल में सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अंधेरा और सन्नाटा बढ़ता जा रहा था, लेकिन दीपांशु माहौल को हल्का करने के लिए मुझसे मजाक करने लगा। हम अपने बचपन की बातें करने लगे, कभी हंसते, कभी एक दूसरे को चिढ़ाते। फिर भी मन में बेचैनी थी। 1 घंटा बीत गया और मैकेनिक अभी तक नहीं आया था। मैंने अधीर होकर कहा, भाई मैकेनिक अभी तक नहीं आया, क्या करूं? दीपांशु ने फिर फोन किया और मैकेनिक ने कहा कि वो तुरंत पहुंच रहा है। हम फिर बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद आखिरकार मैकेनिक आ ही गया। उन्होंने बाइक की जांच की और थोड़े प्रयास के बाद उसे ठीक कर दिया।
तब तक रात काफी हो चुकी थी। हम जल्दी जल्दी घर के लिए निकले और देर रात पहुंचे। मम्मी ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? इतनी देर क्यों लग गई? मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया कि बाइक खराब हो गई थी और मैकेनिक बुलाने में देर हो गई। पापा उस दिन बिजनेस के काम से बाहर गए थे और आने वाले नहीं थे। हम तीनों, दीपांशु और मम्मी ने साथ में खाना खाया। हम थके हुए थे, पर दिल में सुकून था कि हम सकुशल घर पहुंच गए। खाना खाकर हम अपने कमरों में सोने चले गए। उस रात जंगल के अंधेरे और डर के बीच दीपांशु के साथ ने मुझे हिम्मत दी और हम भाई बहन का रिश्ता और भी मजबूत हो गया।